10 साल पहले एनिमे इंडिया में इतना भी पॉपुलर नहीं था। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ कार्टून का एक फॉर्म था, लेकिन आज एनिमे मेन स्ट्रीम बन चुका है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, थिएटर और सोशल मीडिया के थ्रू। तो सवाल ये है कि ये इतनी तेज़ी से कैसे पॉपुलर हो गया। तो यही आंसर मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1, चाइल्डहुड एक्सपोज। इंडिया में कई लोग बचपन से ही एनीमे देखते आए हैं, बस उन्हें पता ही नहीं था कि ये जापानीज एनिमेशन है। ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, पोकीमोन, डोरेमोन, शिनचैन, परमैन जैसे शोज उनके दिमाग में स्टोरी टेलिंग और फैंटेसी के लिए बेस क्रिएट कर चुका था। पॉइंट नंबर 2, इंडियन टीवी चैनल्स का रोल। कार्टून नेटवर्क और डिज्नी एक्सडी में उस टाइम बहुत सारे एनिमे होते थे। रेगुलर शेड्यूल पे डीबीजेड, नारुतो और शिनचैन जैसे शोज हम सब उस टाइम देखते थे। तो ये हमारे लिए अर्ली एक्सपोज था फैंडम बिल्ड करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, इंटरनेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का इम्पैक्ट। 2016 में जब जियो आया और हमारे लिए इंटरनेट अफोर्डेबल हो गया, तो हम सारे ये सब स्ट्रीम करने लगे, जैसे यूट्यूब, अभी क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स और अदर सारे प्लेटफॉर्म्स और पायरेटेड वेबसाइट। इन सब में एनिमे इजीली अवेलेबल बन गया। बिंग वॉचिंग और ग्लोबल डिस्कशन कम्युनिटीज से ऑडियंस रैपिड ग्रोथ हुए उस टाइम और अभी भी चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, कंटेंट क्वालिटी और यूनिकनेस। एनिमे ने स्टोरी टेलिंग और थीम में अलग डीप कंटेंट प्रेजेंट किया। डेथ, स्ट्रगल, ड्रीम्स और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जैसे टॉपिक्स बॉलीवुड और मेन स्ट्रीम इंडियन शोज में रेयरली एक्सप्लोज होते थे। ये ओरिजिनलिटी और डेप्थ ने एनिमे को अपील और क्रेडिबिलिटी दी। पॉइंट नंबर 5, सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील ने एनिमे को वायरल बनाया। क्लिप्स, एडिट्स और हाइलाइट्स ने नॉन एनिमे ऑडियंस तक को भी रीच कर दिया और क्यूरियोसिटी ड्रिवन व्यूअरशिप क्रिएट हुई। पॉइंट नंबर 6, इमोशनल रिलेटेबिलिटी। एनिमे के कैरेक्टर्स और स्टोरीज इंडियन ऑडियंस से काफ़ी रिलेट करते हैं और कर पाते हैं, जैसे नारुतो के स्ट्रगल्स, लूफी के एम्बिशंस, एरन का वो डिटर्मिनेशन। ये यूनिवर्सल थीम इंडियन व्यूअर्स के लिए काफ़ी रिलेटेबल लगता है। पॉइंट नंबर 7, ऑफिशियल रिलीज और थिएटर्स। जब मेजर एनिमे मूवीज इंडिया में थिएटर्स में रिलीज होने लगे, जैसे डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन, सुजुमे, ये ऑडियंस परफेक्शन को मेन स्ट्रीम लेवल तक ले आए। थिएट्रिकल रिलीज ने फैंडम और विजिबिलिटी दोनों को बूस्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 8, हिंदी डबिंग। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब से क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स ये सब आए हैं, तब से हिंदी डबिंग इन सब ने इजी एक्सेस कर दिया हम लोगों के लिए। वैसे पहले भी हम हिंदी डबिंग मिलते थे कार्टून नेटवर्क, इन सब में, ड्रैगन बॉल जी ये सब में, लेकिन उनमें वो जो एपिसोड का चक्कर था वो काफ़ी ज़्यादा था कि बात का पहले आता था, पहले का बाद में आता था। ये वाला चक्कर इन सब में नहीं है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से कि इंडिया में एनिमे इतनी रैपिड ग्रोथ हुई। वैसे आपके हिसाब से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कमेंट पे ज़रूर बताना और ये पर्सपेक्टिव जल्दी शेयर कर देना।